तीन। तो चलिए, काफी लोग दिख रहे हैं। दीपक जी दिख रहे हैं, शीतल मैम भी काफी दिनों के बाद दिख रही है। दीपक सर, अभिजीत सर, भानु जी, गोरख जी, राजू जी, मिनेश जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय निकालने के लिए। ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सेशन डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर कि दिस प्रेजेंटेशन इज फॉर द एजुकेशनल पर्पज ओनली। नो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड, कॉन्फिडेंटली, नॉट फॉर redistribution. Finally, product including commodity, future option and securities involve substantial risks of loss and are not suitable for everyone. Past results are not a indicative of future performance. All option, research, analysis, or other information are provided as a general market commentary and do not constitute investment advice or buy sell recommendation. ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। तो सीधा हम लोग चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे चलने के बाद कौन सा सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है, कौन से स्टॉक मुझे पर्सनली अच्छे लग रहे हैं, और जिससे आपका भी थोड़ा बहुत फायदा हो। तो स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ सर। ओके। तो अभी पहले मुझे बात करने दीजिएगा, फिर आप बात करिएगा। मैं आपको भी बोलने का मौका देने वाला हूँ, और फिर हम लोग तुम्हारे स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो ये गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है, तो गोल्ड के चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। गोल्ड हर किसी को पसंद आता है, कोई ऐसा बंदा है कि जिसको गोल्ड पसंद नहीं है? देखो, ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे, और सपोर्ट के बाद यहाँ से निकला है, और एक हल्का सा ये ब्रेकआउट भी दिया है। ब्रेकआउट के बाद तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक गोल्ड जाने का दमखम रखेगा अभी। तो गोल्ड को देखिएगा थोड़ा बहुत। हम लोग भले ही इसमें इन्वेस्टमेंट ना करते होंगे, भले ही हमारा इतना कैपिटल्स नहीं रहता होगा कि हम इसमें एंट्री करें, लेकिन सीखने के पर्पस के हिसाब से, हमारा एनालिसिस के पर्पस के हिसाब से आपको ये सब स्टॉक देखना चाहिए। और इससे आपका जो एनालिसिस लेवल होता है ना, वो और नेक्स्ट लेवल पे बढ़ता है। तो ये गोल्ड का चार्ट है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और ये हाई लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, उसके बाद उसने एक ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट भी काफी शानदार दिया है। तो थोड़ा सा गोल्ड पे नजर रखिएगा। तो चलिए देखते हैं ग्लोबल मार्केट का हाल क्या है। तो ग्लोबल मार्केट में हम लोग देखते हैं डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स देखिए, खुला नीले आकाश में है, और ये डिसाइसिवली क्लोजिंग भी हुआ है। स्ट्रॉन्ग उसका बेस भी दिख रहा है। देखो, ये जो पहले जो रेजिस्टेंस था, फिर इसने सपोर्ट का काम किया। सपोर्ट पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, उसके बाद अच्छी खासी वन साइड रैली आई। रैली के बाद 3 वीक तक हल्का बहुत करेक्शन आया। करेक्शन के बाद वापस से वो खुले नीले आकाश में। एंड ग्लोबल मार्केट में कोई परेशानी नहीं है। तो डाउ जोन्स काफी अच्छा दिख रहा है दोबारा। नाजदैक देखते हैं। तो नाजदैक भी देखिए, काफी अच्छे लेवल्स ब्रेक कर रहेगा ये भी। देखो, शानदार हल्का फुल्का करेक्शन था, उसके बाद इस वीक में काफी अच्छी रैली आई। और ये एक अच्छे खासे संकेत है मार्केट के लिए कि मार्केट थोड़ा सा भी तेजी दिखा सकता है। तो ये हमने अभी डाउ जोन्स देखा, हमने नास्डैक का चार्ट देखा है। थोड़ा सा बहुत कोरिया पे आते तो कोरिया पे देखो, इतना शार्प मूव आने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन तो वाजिब है। तो इसमें जो करेक्शन आया है,
और ये जो सपोर्ट लेवल है, अगर यहाँ तक वो होल्ड करता है, ठीक है, अगर इसके नीचे जाएगा तो इसमें शानदार गिरावट आ सकती है। फिलहाल के डेट में ये भी अच्छा खासा वापसी का मार्केट है। गोल्ड का चार्ट देखा हमने, सिल्वर भी देख लेते हैं। और दो अच्छी कमोडिटी जो मुझे पर्सनली अच्छी लग रही है और मैंने ग्रुप में भी डाला था, और वो काफी अच्छा, और उसमें कल शानदार एक करेक्शन आया है। तो देखते हैं करेक्शन में हमें मौका मिलता क्या री एंट्री करने के लिए। तो सिल्वर का भी चार्ट देखेंगे तो कमोडिटी मार्केट में सिल्वर का भी चार्ट देखेंगे तो सिल्वर भी एक मेजर सपोर्ट पे है। सपोर्ट देखेंगे तो प्रॉपर अच्छा खासा सपोर्ट है। ये एक सपोर्ट पे था, दोबारा यहाँ पे ही सपोर्ट लिया उसने, और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लिए है, और देखिएगा। और सिल्वर अगर ये रेट ये लेवल्स ब्रेक करता है तो इसमें भी हल्की फुल्की सी शानदार तेजी तो नहीं बोल सकते, यहाँ तक जाने का दमखम रखता है। देखो, भले ही आप इसमें ट्रेड करो या ना करो, लेकिन ये चार्ट को आपको देखना पड़ेगा। और यही से चीजें सारी, बाकी की चीजें यही से, ग्लोबल मार्केट से, सिल्वर, कमोडिटी, क्रूड ऑयल, यहाँ से भी हमको एक संकेत मिलता है कि मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। सिल्वर के बाद देखते हैं क्रूड ऑयल, और जो दो कमोडिटी है हम लोग उसकी भी बात करेंगे। और स्पेशली वीकली चार्ट देखिए, तो क्रूड ऑयल में ऐसा कुछ खास तो नजर नहीं आ रहा है। तो क्रूड ऑयल एकदम साइडवेज है, तो ये लेवल्स है उसके कुछ, ये एक लेवल्स मार्क कर सकते हो। और इधर तेजी के लिए ये एक लेवल्स, अगर इसके ऊपर जाता है तो शानदार इसमें तेजी आ सकती है, इसके नीचे जाए तो। अब जैसे आप ग्लोबल मार्केट देख रहे हो तो लगता है कि ऑयल के भाव नीचे आना चाहिए। तो हमने क्रूड ऑयल देखा, गोल्ड देखा, और एक चार्ट है जो कि तुम लोग यहाँ पे बहुत ट्रेड करते हो, एक्सए यूएसडी का चार्ट है। तो यहाँ पे भी देखिए प्रॉपर ये है, और यहाँ से वो निकला है, तो यहाँ तक जाने का दमखम रखता है। जो कोई इसमें काम करता होगा, क्या क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग में करता होंगे, तो उनके लिए भी एक अच्छा खासा इसमें मौका मिल सकता है। तो गोल्ड, सिल्वर, और जो दो कमोडिटी मेरे को अच्छी लग रही है उसमें से है जिंक। तो जिंक का देखिए काफी अच्छा एकदम रैली आई ये, कितने 2022 के बाद ये ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट को सस्टेन कर रहा है ये। और सस्टेन करने के बाद प्रॉपर है, डेली चार्ट में थोड़ा बहुत ये आया है। अब देखिए क्या होगा अगर आपको ये रेट पे कभी मिल जाए ना, ये वाले रेट पे अगर आ गया 382, 382 का लेवल आ जाए, तो बिंदास इसमें खरीदी कर सकते हैं। इसमें और एक हम लोग कर सकते हैं, इसका 1 आवर का चार्ट देखिए, तो 1 आवर के चार्ट में ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा, लेकिन 4 आवर के चार्ट में देखेंगे तो कमोडिटी का मार्केट में 4 आवर के चार्ट, तो यहाँ पे भी आप एक थोड़ा बहुत एंट्री कर सकते हैं, इन द सेंस कि ये लेवल्स आपको मिल जाए 386, 384, ये बहुत मेजर लेवल है जिंक के लिए। अगर किसी का एंट्री मिस हो गया होगा तो यह इस रेट पे आप ले सकते हो, 384 टू 386 की रेंज के। इसका 5,000 का लॉट साइज है, तो थोड़ा सा आप अपना रिस्क के कैपिटल के हिसाब से देखना। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और इसमें और तेजी आना बाकी है। दूसरा कमोडिटी है कॉपर। कॉपर का भी चार्ट मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है। अगर ये वीक देखेंगे तो काफी अच्छी, देखो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये निकला, करेक्शन आया, और अगर आप देखेंगे तो ये डिसाइसिवली क्लोजिंग दिया है इसने। अगर मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो देखिए प्रॉपर मस्त क्लोजिंग दिया है। तो कॉपर का चार्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है। अगर इसका आप देखेंगे डेली, वीकली, मंथली, ये भी 60 के ऊपर है, और काफी शानदार इसमें तेजी आ सकती है। तो ये कॉपर, जिंक, थोड़ा सा इस पे आप नजर रखिएगा, गोल्ड, सिल्वर, तो ये बेहतरीन आपको मौके दे सकता है। तो आइए हम लोग हमारे पे मार्केट की चर्चा करते हैं। तो सीधे आ जाते हैं हमारे मार्केट के ऊपर, तो निफ्टी का एनालिसिस करते हैं हम लोग। निफ्टी देखिएगा तो ये इसका लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम हाई में क्या हो गया है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस
सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, यानी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। क्योंकि 1 2 3 4 5 यानी 5 बार इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो इस बार वीकली चार्ट में यहाँ पे उसने प्रॉपर इसको होल्ड करके रखा था। ये ऊपर नीचे आया और यहाँ पे देखो प्रॉपर अच्छी ऊपर में क्लोजिंग आ गई। अगर लाइन चार्ट में देखेंगे तो आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। जहां पे ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ से, फिर ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट का काम कर रहा था। जैसे ही सपोर्ट लेवल टूटा तो ये यहाँ पे नीचे आया। नीचे आने के बाद ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो 1 2 3 4 4 बार इसने भी यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऊपर नहीं क्लोज हुआ। इस बार वीकली चार्ट में यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो मुझे यहाँ से लगता है कि अगर नेक्स्ट वीक इसी के ऊपर अगर क्लोज होता है तो निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली तुमको आराम से दे सकता है। 1000 पॉइंट की रैली आराम से मिलेगी। एक हल्की सी दिक्कत है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक गैप है। एक देखो ये गैप है, ये गैप 25,000 समथिंग, 25,100 25,000 के लेवल पे है और अभी चल रहा है 24,500 24,600 के पास। यहां से ये निकलने के बाद अगर नेक्स्ट वीक ये अच्छा खासा इसने डिसाइसिवली क्लोजिंग इसी के ऊपर रही तो मैं बोलता हूं कि कम दिनों में आपको 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में काफी शानदार दिख सकती है। और इस बार ऐसा लगता है मार्केट, ग्लोबल मार्केट, और ये देखिए इस बार अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो निफ्टी में आपको, अगर हम लोग यहाँ से अगर फिबोनाची भी डालते हैं तो तुमको नियर अबाउट 28 29,000 के लेवल आने वाले दिनों में बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। तो धीरे धीरे मैं कुछ एक दो स्टॉक भी आपको बताऊंगा जो मेरे को पर्सनली अच्छे लग रहे हैं। आप उसमें धीरे धीरे करके आप अपना सिप कर सकते हो। कुछ क्वांटिटी अभी खरीद के फिर थोड़ा बहुत करेक्शन पे और वापस से उसमें क्वांटिटी डाल के आप इसमें बन के रह सकते हो। शायद मैंने वो चार्ट भी आपको इसके पहले भेजा भी है ग्रुप में, फिर भी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो ये देखिए निफ्टी 50 काफी अच्छा है। और अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी भी देखिए एक अच्छा खासा हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान बना रहा है और ये भी इसमें कुछ तो भी चल रहा है। तो ये एक शानदार पारी खेलने के लिए ये भी रेडी है। ये रजिस्टेंस था, सपोर्ट का काम किया, सपोर्ट ब्रेक हुआ और ये देखिए वापस लाइन चार्ट में आपको समझेगा। ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट ब्रेक हुआ और अभी देखिए वापस से उसके ऊपर क्लोजिंग आई थी, फिर नीचे में अब मार्केट आया था और आज इस बार थोड़ा बहुत क्लोजिंग आया। अगर ये भी इस लेवल को पार करता है तो इसमें भी शानदार रैली आ सकेंगी 61 62,000 की। यानी यहाँ से कम वो भी 2,000 पॉइंट बढ़ने के लिए बैंक निफ्टी भी रेडी है। अगर आपने देखा होगा कुछ दिनों में, 2 4 दिन पहले बीएसबी बैंक में काफी अच्छी तेजी हुई, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी काफी अच्छे से रैली दिया, एयू बैंक ने दिया। तो अब देखिएगा कुछ ना कुछ हो रहा है। थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक ने अगर सपोर्ट उसका मिल गया एचडीएफसी बैंक का तो बैंक निफ्टी में भी पुराने हाईस के लेवल हमें बहुत जल्दी दिख सकते हैं। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी। और एक हमारा ही एक इंडेक्स है, वो इंडेक्स काफी अच्छा लग रहा है, निफ्टी स्मॉल कैप। ये ये देखिए पहले हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप 50 का इंडेक्स देखते हैं। तो ये देखिए शानदार खुले नीले आकाश में और प्रॉपर अच्छा खासा क्लोजिंग
ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद देखिए काफी अच्छा हो गया। तो निफ्टी स्मॉल कैप के जो भी स्टॉक है आप इसमें देख सकते हैं, और काफी अच्छा आपको स्टॉक मिल सकते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250। ये भी देखिए बिल्कुल एकदम ब्रेकआउट के नजदीक है, तो यहाँ पे भी शायद बहुत जल्दी आपको ब्रेकआउट दिख सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे और एक मेजर, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर 60 को सपोर्ट लिया है, और 60 को सपोर्ट लेके ये निकला है। तो इसमें इसके भी स्टॉक आप देख सकते हैं स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज के। सबसे पैसा तब बनता है मार्केट में, तभी रैली आती है जब स्मॉल कैप चलता है। तो इसमें आपको बेहतरीन मौके, बेहतरीन स्टॉक मिल सकते हैं। तो ये था निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, ये काफी बेहतर मुझे दिख रहा है। तो आइए कुछ, हमें इस बार कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है, कौन से सेक्टर में आपको काम करना चाहिए, तो देखते हैं। तो देखिए फिन निफ्टी में कोई खास ऐसा वजह नहीं है, कंज्यूमर ड्यूरेबल ठीक ठाक है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी आप देख सकते हो। और इसका देखेंगे तो पूरा 60 के ऊपर निकला है। सब 60 सिर्फ क्या बोलते हैं, ये मंथली 60 के ऊपर नहीं है, बाकी सब 60 के ऊपर है। तो इससे बेटर मेरे को बताता हूँ, ज्यादा अपन समय ना गवाते हुए, अगर आप लिख सकते हो तो लिख लीजिए। सबसे बेहतरीन लग रहा है मेरे को फार्मा, उससे भी पहले फार्मा से भी बेटर अभी मुझे लग रहा है एटो। ये देखिए एटो इंडेक्स, और एटो का अगर मैं यहाँ पे सबसे अच्छा करता हूँ निफ्टी एटो, निफ्टी एटो इंडेक्स अगर देखेंगे मंथली चार्ट में प्रॉपर ब्रेकआउट था लास्ट मंथ में ही। और इस वीक में देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस था उसको प्रॉपर, और वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो आपको एटो के स्टॉक देखना चाहिए। और एटो के स्टॉक में शायद लास्ट वीक में मैंने मदरसन सुमी करके स्टॉक दिया था, तो पहले चला, फिर थोड़ी बहुत करेक्शन है, और उसके बाद कल उसमें 7 से 8% की डिसाइसिवली मूव आई। यानी हमने जहां से आइडेंटिफाई किया था वहां से कम 10% बढ़ा। एक वीक में अगर 10% बढ़ता है तो शायद बहुत अच्छा काम होता है। तो देखिए सेक्टर बुलिश है, सेक्टर का स्टॉक बुलिश है, और हम बहुत कम समय में ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपने भी ऐसे ही अपने जर्नी को ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो एटो सेक्टर सबसे ज्यादा बुलिश हूं मैं अभी एटो सेक्टर पे। सेकंड नंबर पे अगर आपको रखना है तो फार्मा रखिएगा। फार्मा में भी मैं एक स्टॉक बताता हूँ, ये अगर ये है ओरो बिंदु फार्मा का चार्ट, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नजर आया। और ब्रेकआउट के बाद देखिए पहले तो ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद करेक्शन आया, करेक्शन के बाद ये निकला और ह्यूज वॉल्यूम के साथ निकला है। तो मुझे यहाँ से ये ऑरबिंदो फार्मा का नेक्स्ट लेवल अगर देखना है तो ये 1900 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। तो इसमें आप खरीद के चल सकते हो। थोड़ा बहुत करेक्शन आ गया तो आप इसमें और एंट्री कर सकते हो। अगर ये 1600 के आसपास अगर आपको मिलता है, 1600 1650 के आसपास अगर ये मिलता है, 1620, तो बिंदास इसको आप बाय कर सकते हो। तो ये ओरो फार्मा है। और अगर मुझे पर्सनली टारगेट पूछेंगे तो ये जी इसका डेप्थ है, यहाँ से लेके ये, तो 50% यहाँ से जाने का दमखम रखता है ये। और मैंने जब यहाँ से उसको बताया था, मुझे अच्छे से याद है कि ये लेवल जब क्रॉस किया था, तो ये जो डेप्थ था, हमने ये टारगेट डिसाइड किए थे और ये टारगेट आ चुके हैं। तो ओरोबिंदो फार्मा, शायद मैंने फ्यूचर का चार्ट लगाया था, तो फ्यूचर अगर किसी को याद होगा तो पता नहीं, जब ये ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला ब्रेकआउट हुआ था, तो हमने इसको पकड़ा था। और जितना ये डेप्थ था उसका, इसका टारगेट यही था, और वो टारगेट आ गया। और यहाँ से अभी ये डेप्थ है इसका यहाँ तक जाने का, यानी 2000 2100 के जाने का ये अभी दमखम रखता है। और बहुत जल्द आपको ये लेवल्स दिखा सकता है।
तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट कि मेरे को ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर आप देखेंगे तो फार्मा सेक्टर भी बुलिश है। दूसरी बात, ऑटो पे अगर अभी फिलहाल में पूछेंगे तो मेरे को एम अच्छा लग रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। और महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखिए ये 60 के ऊपर निकला है। ये लेवल्स आपको बहुत जल्दी दिखा सकता है, और ये लेवल्स निकलने के बाद तो बाकी आपको पता ही है, ये यहाँ से निकलने के बाद बस स्काई अनलिमिटेड बोलते हैं ना, ये खुले नीले आकाश में जाने के लिए रेडी है। यही ऐसा ही स्टॉक था सोना कॉस्मोस। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद वन साइड रैली आई, और ऊपर में जहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, ये कहीं से भी कहीं पे भी जा सकते हैं। और हमने मदरसन सुमी का चार्ट देखे थे। यहाँ पे कुछ हमने बाय डेली चार्ट में यहाँ पे बाय किया था, ये वाले कैंडल पे बड़ा करेक्शन आया, उसके बाद ये करेक्शन के बाद ये निकला, और कल ही इसमें 9% का मूवमेंट आया। तो ये काफी अच्छा स्टॉक है, कभी करेक्शन पे मिले तो इसको आप ले सकते हो। और भी देखते हैं, जैसे फार्मा में ऑटो का देख लेते हैं, तो ऑटो में देखिए अशोक लीलैंड, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। ये सिर्फ 60 के ऊपर निकलने की देरी है, और यहाँ इसके ऊपर निकलने के बाद यानी 178 रुपीज निकलने के बाद अशोक लीलैंड में वापस अपने ये जो पुराने हाइज है वहां तक जाने का वो दमखम रखता है। बजाज ऑटो भी देखिए, तो बजाज ऑटो भी 13,000 रुपए के आसपास जाने का दमखम रखता है। सभी बुलिश है। देखो भारत फोर्स खुले नीले आकाश में है, यह ब्रेकआउट हुआ, करेक्शन आया, करेक्शन के बाद काफी अच्छी रैली आई। वॉश, ये भी काफी देखो खुले नीले आकाश में है, तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है। आयशर मोटर, तीनों चीज 60 के ऊपर। एक्साइड इंडस्ट्रीज में आपको अच्छा खासा पोटेंशियल मिल सकता है, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज भी 640 रुपए के भाव तक जाने का पोटेंशियल रखता है। और वहां से अगर ये निकला तो इसमें और अच्छी खासी तेजी आ सकती है। ये बहुत जल्द आपको 4 डिजिट में दिख सकता है, बहुत जल्द। अगर ऑटो सेक्टर ऐसा ही बुलिश रहा तो ये बहुत जल्द। हीरो मोटो का भी देखिए, एक चैनल का ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद काफी अच्छे से वो निकला है बाहर, और अभी देखेंगे तो 60 के ऊपर है। एम की अभी हमने चर्चा की। मारुति में कोई ये नहीं है। मदरसन, जो कि ये देखिए ये एंट्री पॉइंट था, उसके बाद शार्प रैली। सोनो कॉस्मोस, ये भी है। टीवीएस मोटर, हमने लास्ट वीक यानी शायद लास्ट वीक इसको भी आइडेंटिफाई किया था, इसको भी शार्प 20% का रैली इसमें भी आया। टीएमपी भी कोई काम का नहीं है, टीन इंडिया भी कोई काम का नहीं है। ये यूनो मिंडा देखिए अभी निकला है 60 के ऊपर, तो इसको इसके तरफ भी आप ध्यान देख सकते हैं। तो ये हो गया ऑटो सेक्टर। और फार्मा सेक्टर के भी 2-3 स्टॉक देख सकते हैं, और डिफेंस सेक्टर के भी स्टॉक देख सकते हैं आप, डिफेंस भी निकला हुआ है। तो डिफे सॉरी इसमें हाँ शायद देखिए यहाँ पे मैंने निकाला था, तो देखिए यहाँ से ये डेप्थ था 30% का, और यहाँ उसका क्लोन करके डाला था जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। और ब्रेकआउट के बाद ये टारगेट था हमारा, तो लगभग टारगेट पूरा हिट हो चुका है, और इसके ऊपर भी अभी 2,000 रुपए के टारगेट है, और ये भी आपको बहुत जल्दी मिल सकते हैं। और ओरो फार्मा, फार्मा सेक्टर में अभी सबसे बेटर मेरे को ओरो फार्मा लग रहा है, तो टॉप प्रायोरिटी मेरी ओरो फार्मा है। दूसरा अगर कैश का स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो है पीपीएल फार्मा। और ये यहाँ से देखो एक ब्रेकआउट हुआ, हमने लास्ट टाइम चर्चा भी की थी, और उसके बाद ये पहला टारगेट था जो कि आ गया है। तो ये भी देखिए लास्ट वीक 7% बढ़ा, और उसके लास्ट वीक भी 8%, तो लगभग 15% की शार्प 2 वीक में यानी तुमको 15% मूवमेंट बोलते तो काफी अच्छा मूवमेंट होता है। तो
ये भी एक मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें आप सिप कर सकते हो धीरे धीरे। और एक स्टॉक की हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये ओरो फार्मा, पीपीएल फार्मा काफी अच्छा लग रहा है। ओकड़ फार्मा पे भी ध्यान रख सकते हो कि देखो ये एक बड़ा कैंडल बना था, लेकिन वीक के बाद फॉलो थ्रू नहीं आया, और वापस से देखो जहां पे उसका सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस था, सॉरी सपोर्ट था, सपोर्ट को पहले से तो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद अभी वो सपोर्ट का काम कर रहा है, प्रॉपर सपोर्ट को लेके ये निकल रहा है। और शायद इसके ऊपर निकल जाता है, ये कैंडल के ऊपर, यानी ये जो कैंडल का हाई क्या है, 2097 के ऊपर निकलता है, तो इसमें भी 2400 का लेवल, और उसके बाद अच्छे खासे लेवल्स ये भी दिखा सकता है। तो देखिएगा, तो सबसे बुलिश तो मैं ओरो फार्मा पे हूँ। सेकंड अगर मुझे अगर लगता है अच्छा, तो ये पीपीएल फार्मा है। और पीपीएल फार्मा धीरे 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 बढ़ रहा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम बन रहा है, और वॉल्यूम का महत्व तो आप जानते ही है। तो ये बेटर लग रहा है, आप देखिएगा। और अभी जो नया सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है वो है डिफेंस। तो डिफेंस का पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, डिफेंस डिफेंस 60, बार बार 60 को सपोर्ट लेके निकला है। और इस बार जो है क्लोजिंग काफी अच्छी सी आई है ऊपर के तरफ। हमेशा ये ऊपर जाता था, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं होता था और ऊपर से नीचे आता था। लेकिन इस बार काफी अच्छी क्लोजिंग आ गई, देखेंगे तो लाइन चार्ट में आपको दिखेगा, वीकली चार्ट में, डेली चार्ट में, ठीक है। लेकिन डिफेंस एक अच्छा दिख रहा है। तो डिफेंस सेक्टर में सबसे अच्छा लग रहा है मेरे को एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक। और इसका अगर देखेंगे तो ये एक रिवर्सल हेड, ये शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर है। और इसका ये ब्रेकआउट आया हुआ है, और ये इसका ब्रेकआउट आया है। और ये अगर देखेंगे तो वॉल्यूम भी देखेंगे तो लास्ट वॉल्यूम से, ये देखिए वॉल्यूम, कंसिस्टेंसी वॉल्यूम था जब ये साइडवेज था। आज अभी देखना ये वीक में अच्छा खासा वॉल्यूम्स आया। तो एच एल एक थोड़ा बहुत तुमको ये लेवल्स ब्रेक करने के बाद, ट्रिपल यानी 5555, ये लेवल्स पार करने के बाद ये नए हाइस की तरफ जा सकता है। तो ये स्टॉक पे ध्यान रखिएगा। तो डिफेंस स्टॉक में मेरे को एचएल काफी अच्छा लग रहा है। और भी देखते हैं हम लोग। बीईएमएल तो 60 के ऊपर नहीं है, कोई भी नहीं है, ये एक चल रहा है। तो ये इस पे भी ध्यान रखिएगा आप। एस्ट्रा माइक्रोवेव, बताइए, कोचिन शिपयार्ड, सोलार इंडस्ट्रीज एक रेंज में चल रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। ये एक अच्छा दिख रहा है, रोसेल। ग्रेस तो खत्म है। एचएल अभी हमने चर्चा की। डाटा पैटर्न्स उतना खास नहीं लग रहा है, बीडीएल भी नहीं, मैजडॉक भी नहीं, जेंटेक। और देखो एक एचएल अच्छा लग रहा है, और एक पारस है, इसका रिजल्ट आया, पता नहीं इसका रिजल्ट कैसा आया। लेकिन इसमें भी देखिए ये लेवल्स है, ये प्रॉपर यहाँ पे उसने बेस बना के रखा है। ये जो है दिख रहा है आपको, ये बेस है। ये बेस के ऊपर जब तक है तो पारस में कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आपको ये लेवल्स ब्रेक करते हुए दिखा, तो पारस में आप एंट्री कर सकते हो। और ये भी यहाँ से भी बढ़ने का दमखम रखता है। तो ये बहुत जल्द आपको 2000 2500 के लेवल्स ये भी आपको दिखा सकता है। अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखो वॉल्यूम्स कितने अच्छे बन रहे हैं इसमें। और इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए। और जब भी ऐसी कोई कैंडल बनती है और ऐसा कुछ वॉल्यूम आता है, तो उसका 50% का लगभग करेक्शन आता ही है। अगर 50% का करेक्शन आता है और वहां पे बेस बनता है, तो ये स्ट्रॉन्ग और कन्विंस दिखता है कि यहाँ से ये बढ़ने के लिए रेडी है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई चिंता वाली बात नहीं। ये लेवल के नीचे अगर वो क्लोज होता है, तो थोड़ा बहुत आपको यानी यहाँ तक आने आएगा, 4 डिजिट 3 डिजिट में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल में अच्छा लग रहा है। तो
एक HAL और एक पारस, ये काफी अच्छा मुझे लग रहा है। अब जो स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको ये करना है, क्या बोलते हैं, सीप करना है, तो उस स्टॉक का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर की अगर बात करेंगे तो ये देखिए 1 2 3, यानी यहाँ से ये काफी ह्यूज वॉल्यूम है, और यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर लोगों ने यहाँ पे ये स्टॉक में क्या बोलते हैं, शेयर्स खरीदे हैं। मैंने आपके ग्रुप में भी डाला है, और बाकायदा उसका डिस्क्रिप्शन भी डाला है कि कौन से तारीख को कितना ह्यूज वॉल्यूम, वो भी मिलियन में हुआ है, ना कि लाखों में हुआ है, मिलियंस में हुआ है। जब कोई बड़ी संस्था खरीद रही है, इसका मतलब कुछ तो इस स्टॉक में होने जा रहा है, और बहुत जल्दी इसका शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अच्छा निकल के आया, तो ये इसके पुराने जो हाईस है, अगर मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ, तो ये हाईस आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे, और ये 4 डिजिट से, सॉरी 3 डिजिट है, 4 डिजिट जाएगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक अपना सिप चालू कर सकते हो महीने का, जो भी है, 2,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 1,000 रुपए का, जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है, तो इसमें आप सिप कर सकते हो। पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे, तो मैंने इसमें सिप करना खुद ने चालू किया है। तो जब बड़े प्लेयर्स खरीद रहे थे, तो इस कैंडल पे मैंने भी खरीदा है। तो यहाँ पे मेरा भी थोड़ा बहुत वॉल्यूम का नजारा, मैंने भी दिया है योगदान, और मैं लेके बैठा हूँ। जब तक इसके, सॉरी ये वीकली है, जब तक यहाँ तक होल्ड है, मैं बैठूंगा, सिप करते रहूंगा। बहुत छोटा सा SL है, और मुझे लगता है कि यहाँ से ये डबल होने का और वहां से भी आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखता है। और मैं सिर्फ ये वॉल्यूम के बेस पे बोल रहा हूँ, बाकी कोई दूसरा ऐसा काम नहीं है। तो वॉल्यूम देखिए, अगर इसका दूसरा एक रिकॉर्ड बताऊं, तो इसका, इस स्टॉक को अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, अगर आप देखो, ये बॉर्न हुआ था 1 जून 2011 को, यानी इसका IPO आया था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा होगा आपको पूरे साल में, यानी 2011 से लेके 2026 तक कोई भी इतना ह्यूज वॉल्यूम नहीं दिख रहा होगा आपको, जैसे यहाँ पे 2019 मार्च में दिखा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो देखो, दो अभी 25 में यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम बना था। अगर वीकली चार्ट में देखेंगे, तो ये देखिए वॉल्यूम, और ऐसे वॉल्यूम आपने कभी नहीं देखे होंगे जो अभी 2026 में आपको दिख रहे हैं। जब ये स्टॉक जब ये स्टॉक 38 रुपीज का 1,200 रुपये हो गया था, फिर भी इतने सारे वॉल्यूम नहीं थे, और अभी ये इतने सारे वॉल्यूम हो गए, इसका मतलब इस स्टॉक में कुछ ना कुछ होने जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पर्सनली आप खुद भी स्टडी करिएगा, जो आपको आता है उस हिसाब से। तो ये मेरे को एक बेहतरीन चार्ट दिख रहा है। और एक, अरे बहुत पहले मेरा फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, ये है पॉलीप्लेक्स। ये बहुत पहले मेरा भी बहुत फेवरेट स्टॉक था, और मेरी खरीदी अगर पूछेंगे, तो यहाँ से थी, इस लेवल से। ये जब ब्रेकआउट हुआ था, एक दो बार ब्रेकआउट फेल भी हुआ था, तो 2 3 बार मेरे SL भी हिट हुए थे, और जब यहाँ से जब निकला, तो ये रैली, और मैंने खुद पर्सनली यहाँ पे उसको बेचा हुआ है। ये वाले इधर इधर कहीं मैंने बेचा था, और ये ह्यूज रैली पकड़ी थी। अभी इसमें थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट और वापस से जागा हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले हम लोग इसका मंथली चार्ट देखेंगे। देखिए, ये वन साइड रैली आई इसमें, ये स्मॉल कैप कंपनी है। उसके बाद देखिए, ये एक शार्प करेक्शन भी आया। जब इतना बड़ा रैली आता है, तो शार्प करेक्शन आना वाजिब तो है। लेकिन अभी देखिए, यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है वो। और ये कुछ लेवल से उसके, तो यहाँ पे जाने का पोटेंशियल ये भी रखता है। लेकिन इससे बेहतर तो विकल्प है, लेकिन हम लोग इसकी सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, बाकी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक नॉलेज पर्पज के हिसाब से।
तो देखिए ये प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था। यहाँ पे भी ये देखिए तो ये फर्स्ट है, तो ट्रिपल बॉटम भी इसको कहते हैं, लेकिन ये दूर के हो गए। तो यहाँ पे भी डबल बॉटम बना है, अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। और उसके बाद ये धीरे 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 करके आगे सरक रहा है, चल रहा है। तो इस स्टॉक पे भी आप ध्यान दे सकते हो एक इसके हिसाब से। तो ये काफी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। तो ये था मेरे तरफ से आपका, मैंने ग्लोबल मार्केट अपडेट करवा दिया, इंडिया का मार्केट भी अपडेट करा दिया है, जो मेरे को स्टॉक अच्छे लग रहे थे। और हमने क्या बोलते कौन से सेक्टर में काम करना चाहिए ये भी हमने आपको बता दिया है। तो एक ये शीट दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये शीट में देखिए सबसे बेटर है, देखो मिड कैप स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मैं इसको डायरेक्ट, शायद ये शीट सभी के पास है लगभग, और जिसके पास नहीं होंगी तो वो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए सबसे स्ट्रांग है ऑटो सेक्टर, फार्मा, मेटल। देखो मेटल की भी मैंने बात की थी, तो जिंक, कॉपर और ये है, तो हिंदुस्तान जिंक करके अपना स्टॉक है, उस पर भी तो आप नजर रख सकते हो। फार्मा सेक्टर, तुम्हारा डिफेंस सेक्टर और हेल्थ केयर और फार्मा में लगभग सेम ही रहते। तो ये देखिए ये है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींचना है फोटो खींच सकते हैं। सबसे बुलिश है नंबर वन पे, अगर आप मुझे देंगे तो नंबर वन एटो, दूसरा फार्मा, थर्ड पे मैं डिफेंस को रखूंगा फिलहाल के लिए, और मेटल को फोर्थ में रखूंगा, और मिड कैप निफ्टी फिफ्थ पे रखूंगा। और पीयूसी बैंक थोड़ा बहुत मैंने डाला इसलिए क्योंकि इसका मंथली और डेली 60 के ऊपर है, ये 60 के ऊपर आ सकता है, इसलिए इसको वेट एंड वॉच में रखा हुआ है। फिलहाल में इसको कोई, मैंने इसको मार्क में, लेकिन अगर आप देखोगे तो टॉप टॉप प्रायोरिटी मेरे को एटो है, क्योंकि अभी अच्छा खासा शानदार ब्रेकआउट आया है। फार्मा, और फार्मा में ओरो फार्मा सबसे बेस्ट लग रहा है, और पीपीएल फार्मा। और ऑटो में तो आपको पता ही है, जो भी मैंने आपको बताया था उस हिसाब से आप भी अपना एक एनालिसिस कर सकते हो। तो ये था मेरे तरफ से। अगर अभी आपके कुछ सवाल है किसी स्टॉक को लेके तो आप मुझे पूछ सकते हैं। BHEL सर। एक ऑटो कितने पीरियड के लिए बेटर रहेगा सर? देखो ये ऐसा बता नहीं सकता कितने दिन के लिए बेटर रहेगा, लेकिन हम लोग चार्ट पे जाके मैं आपको बता सकता हूँ कब तक आपको इसमें रहना चाहिए। तो निफ्टी एटो, तो सर देखिए जब तक ये RSI 60 के ऊपर है वीकली में, सवाल शायद नरेंद्र सर ने पूछा था, तब तक इसमें आप बने रह सकते हो। जब ये वीकली 60 के नीचे आएगा तो इसका क्या बोलते हैं हम लोग, खेल खत्म, और फिर आप दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो सकते हो, तब तक आप इसमें बने रह सकते हो। जैसे ब्रेकआउट हुआ तो वन साइड रैली आएंगी नहीं आएंगी ये हम भी नहीं बता सकते, अगर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी करेक्शन पे यहाँ इस लेवल पे वापस मिलेगा और यहाँ से वापस रिवर्सल होकर ऊपर जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग मूव आने की इसमें चांसेस है। ठीक है संजय जी, आपने क्या पूछा था? BHEL। BHEL, देखिए BHEL में यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन बहुत सारा है। जब तक ये कंफ्यूजन निकल नहीं जाता, यानी आप ये लेवल्स डाल सकते हो, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ही आप इसमें एक बुलिश व्यू बना सकते हो, और इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो आप इसमें बेरिश व्यू बना सकते हो। तब तक के लिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस इंतजार करना है। सर हुंडई मोटर्स और अपोलो टायर। एक उनमें से दो कोई एक पूछिए। जैन सर। जैन है। सर, एसबीआई के बारे में बताइए ना। तो स्वामी जी काफी दिनों के बाद आए, उनका सवाल ले लेते हैं।
SBI देखिए 60 के ऊपर निकला है, डेली भी 60 के ऊपर है, और SBI में बुलिश हूँ, और वॉल्यूम देखिए काफी अच्छे वॉल्यूम्स है, और उसने एक प्रॉपर यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया था। तो आप SBI में अगर पहले का खरीदा हुआ है तो बने रह सकते हैं, और अभी अभी भी आप खरीद सकते हो। वीकली चार्ट में देखिए ये प्रॉपर यहाँ से भी ब्रेकआउट आया हुआ है, तो देखिएगा। और कभी मार्केट के करेक्शन पे हल्का फुल्का नीचे मिले तो और इसमें आप बने रह सकते हैं, और ये लेवल आपको बहुत जल्दी दिखने के लिए मिल जाएंगे। ये लेवल्स है, तो मेरे ख्याल से ये आपको 1200 1250 के लेवल बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकते हैं। तब तक आप बने रहिए। इसके नीचे अगर वीकली क्लोजिंग होती है तो आपने जो भी खरीदा है तो एक बार के लिए निकल जाइए, तब तक आप बने रह सकते हैं इसमें, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में, और वीकली चार्ट को सबसे ज्यादा तवज्जो देता हूं मैं, अगर बड़ा मूव देना है तो। हुंडई देखो, हुंडई मोटर तो मेरे को भी काफी अच्छे से नजर लग रहा था तब ये लेवल जब ब्रेक हुए थे यहाँ पे, और यहाँ पे जब बेस बना रहा था तो हुंडई शायद, कहीं तो भी मैंने बोला था कि हुंडई में एक शार्प मूव आ सकता है, क्योंकि ये बेस जो बनाया था उस बेस के आधार पे बोला था, क्योंकि यहाँ पे उसने बार बार नीचे आके ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए तो काफी अच्छा वॉल्यूम्स आया, तो एक बड़ी संस्था ने इसको खरीदा है, तो ये मुझे काफी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ से भी रैली आने के चांसेस है इसमें, क्योंकि ये जो इसका बर्थ डेट था 21 अक्टूबर 2024, इसके ऊपर निकला है, तो अभी इसमें कोई परेशानी नहीं है, और तुमको भी ये बहुत जल्दी ये लेवल्स दिखने के लिए मिल सकते हैं। सर एंट्री के लिए कौन सा स्पेसिफिक देखें, मतलब इसमें अभी? एक तो अभी देखो यहाँ पे एंट्री करना गलत है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड, और यहाँ पे भी देखिए अभी वो रुका हुआ है, ये गैप, ये देखिए ये यहाँ पे आपको गैप दिख रही होंगी, और ये शानदार यहाँ से, इसको रनअवे गैप बोलते हैं, अगर आप मैं बताऊं इसको रनअवे गैप बोलते हैं, और ये काफी अच्छा गैप होता है। उसके बाद फॉलो थ्रू में ये ऊपर में भी गया, और अभी ये यहाँ पे एक बेस बना रहा है, तो आप क्या करिएगा, इसके ऊपर निकलने के बाद एक बार खरीद सकते हो, और फिर थोड़ा अगर यहाँ पे कुछ मिलेगा तो यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और जो ये वीकली चार्ट है इसके नीचे अगर क्लोज होगा तो आप फिर इसमें निकल जा सकते हो, तो इसमें लेकिन इससे बेटर विकल्प है तो शायद उधर ध्यान दीजिए, इससे भी बेटर है तो ओरो फॉर्मा में एंट्री कर सकते हो, M&M देख सकते हो, तो इससे बेटर कोई मिलता है तो देखिएगा। एक NDR ऑटो करके डाला है, NDR ऑटो है क्या ऐसा कोई स्टॉक? सर फिलहाल में इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, वेट एंड वॉच करिए, और देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये वीकली 60 के नीचे ही है, और यहाँ पे अगर ये लेवल्स क्रॉस करता है, शायद वीकली अगर ब्रेकआउट कोई देता है तो ये भी निकलेगा इसके ऊपर, 60 के ऊपर जाने दीजिए, ये लेवल्स ब्रेक होने दीजिए, तब इसमें आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपका पहले का खरीदा हुआ है NDR ऑटो, तो आप इसको ये लेवल्स को ध्यान में रख के इसमें होल्ड रह सकते हो, क्योंकि इसमें ये एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद एक हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान बनाना चालू कर दिया है। फ्रेश खरीदना है तो इसके ऊपर आप खरीद सकते हो। सर एस्ट्रा माइक्रोवेव हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी, उसका हाई ब्रेक हो जाने दीजिए, तब उसमें वापस से आप एंट्री कर सकते हो। अभी फिलहाल में शायद वो आराम कर रहा है, तो उसको आराम करने दे दीजिए, ठीक है। तो इसका हाई ब्रेक हो जाने दीजिएगा, ये हाई, और हाई ब्रेक होने के बाद आप इसको ले सकते हो, तब तक वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि अगर RSI दिख रहेंगे तो एक डाइवर्जन दिख रहा है मुझे, प्राइस ऊपर बढ़ रही है, RSI नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा संभाल के ये हाई को निकलने दीजिए, तो एक बार आप एंट्री इसमें कर सकते हो छोटा सा SL लगा के। फिर आपका दूसरा सवाल है रेडिक, काफी शानदार चार्ट है सर,
थोड़ा सा लेट हो गए। ये लेवल्स पे आपने ब्रेक होता है या नहीं, इस कैंडल पे आपने खरीदना चाहिए था। काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी है। अगर लास्ट वीक खरीदा रहता तो शायद 10% का मूव आपको यहाँ पे मिला। खरीदा है क्या आपने नरेंद्र जी? वाह। तो आप बने रहिए इसमें, हड़बड़ यानी बेचने का हड़बड़ मत करिएगा। आपको अगर नेक्स्ट लेवल चाहिए होंगे तो यहाँ से लेके यहाँ पे फिबोनाची डाल दो। तो पहला लेवल आता है 404 का, इसके लिए आप बने रख सकते हो। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर आपको 530 के लेवल्स दिख सकते हैं, और फिर उसके बाद 656। तो मेरे ख्याल से 404 तक बने रहिए, और बहुत जल्दी आपको ये लेवल्स दिखा सकता है। काफी अच्छा स्टॉक है और ये चीज बढ़ रही है। बेहतरीन स्टॉक है ये। इसमें आप सिप भी कर सकते हो। मैं भी अभी इसको पर्सनली वॉच करूंगा। टीबी थ्री भी अपने लेवल्स के ऊपर ही चल रहा है, तो ये भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो इसमें भी बने रहिए। चार्ट में कोई खराबी नहीं है। वीकली चार्ट में ये लास्ट वीक ऊपर गया था, अभी थोड़ा बहुत करेक्शन है। ठीक है। यूनो मिंडा। यूनो मिंडा में भी आप खरीद के जा सकते हो सर, और ये लेवल्स है। इस लेवल ब्रेक करने के बाद इसमें और तेजी आएंगी, और ये काफी अच्छा बेस बना के निकल रहा है। और इसका MWD बेहतरीन है, और काफी अच्छा इसमें वॉल्यूम्स भी बने। थोड़ा बहुत अगर आप देखते तो यहाँ पे लेवल्स ब्रेक होते थे तो यहाँ पे एक एंट्री कर सकते थे, वो था लास्ट वीक। तो शायद आपको इस वीक में 9% की रैली मिलती थी। तो ये भी काफी अच्छा विकल्प है। और यूनो मिंडा ऑटो सेक्टर चल रहा है, और ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, तो ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है आपके लिए। और आपका था प्रताप स्नैक्स। ये भी देखिए स्मॉल कैप कंपनीज है, और ये कब लार्ज कैप होंगी पता नहीं सकते। काफी अच्छा दिख रहा है, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है ये। अगर आप देखेंगे तो ये चैनल पे ट्रेड कर रहा है, फिर कभी इस चैनल के आसपास आता है, अगर इस लाइन के आसपास, तो आप इसमें वापस ले सकते हो। फिलहाल में नई एंट्री भी कर सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर अच्छा वीकली में ब्रेकआउट दिया है, और डिसाइसिवली भी ऊपर में क्लोजिंग भी हुई है। वॉल्यूम्स देखेंगे तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, बेहतरीन। तो इसमें भी तेजी आ सकते हो। स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज का हमने जब देखा तो ये लेवल भी आपको 1460 के लेवल बहुत जल्दी दिख सकते हैं। एक है। वाह। तो सर देखिए वॉल्यूम तो काफी अच्छे स्ट्रांग है, लेकिन क्लोजिंग नहीं आई है, तो क्लोजिंग आने का इंतजार करते हैं। और वॉल्यूम देखिए यहाँ पे आया है, इसका 50% भी रिट्रेस हुआ है। और आपको बताता हूँ ये लेवल पे आसपास मिलता है, फॉर एग्जांपल 4576, या फिर इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिलती है डेली चार्ट में या वीकली चार्ट में, तो आप इसको खरीद सकते हो। फिलहाल के लिए अवॉइड करिएगा, क्योंकि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो इस लेवल पे देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम इसने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी, और यहाँ पे काफी लोग फंसे हुए हैं। तो जिनका जिनका लेवल्स आ रहा है, तो वो लोग यहाँ पे निकल रहे हैं, और एक ह्यूज वॉल्यूम आया है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्लोजिंग आने का इंतजार करिए। थोड़ा सा महंगा खरीदे, लेकिन टेंशन नहीं रहना चाहिए हमारे दिमाग पे। तो थोड़ा सा क्लोजिंग का इंतजार करिए। काफी अच्छा स्टॉक है, और इसको प्रॉपर वॉच करिए। मरीन इलेक्ट्रिकल। वाह, शानदार ब्रेकआउट और खुला नीला आकाश। ऐसे स्टॉक तो हमें पसंद आते हैं। तो ये ब्रेकआउट है, और काफी अच्छे ह्यूज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। कभी 302 या 300 के आसपास मिला तो ले सकते हो।
थोड़ा बहुत यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हो। फिर आपका और लगता है कि मैं नीचे और खरीद सकता हूँ, तो यहाँ पे इस लेवल के पास अगर रिटेस्ट किया तो शायद आपको और लेना चाहिए। और ये बहुत जल्द, अभी नेक्स्ट लेवल तो पता नहीं हमको, तो ये 400 के लेवल्स आपको दिखा सकता है, और 400 के बाद 550 के लेवल ये दिखा सकता है। तब तक के लिए आप इसमें बने रह सकते हो। और किसका सवाल था सर? प्लीज एक्सप्लेन लास्ट वीक बाय सेटअप मदरसन सुमी। ठीक है सर, हम लोग जाते जाते मदरसन सुमी का देख लेंगे चार्ट। ये क्या है, एमजे ने क्या पूछा है? थैंक्स यूनिमेक, कुछ चार्ट है क्या? हाँ, वाह, इसमें भी काफी शानदार। तो अगर आपने खरीदा हुआ है तो बने रहिए सर, इसमें भी आपको बहुत अच्छे लेवल्स दिख सकते हैं। और यहाँ से जो ये डेप्थ है, इतना ही इसका ऊपर में पोटेंशियल है ऊपर जाने का। लेकिन हम फिबोनाची लगा के देखते हैं तो 1913, ₹1950 तक बने रह सकते हैं। नया खरीदी भी कर सकते हो, यहाँ पे नया खरीदारी भी कर सकते हो। और जिन्होंने पुराना खरीदा है तो आप उसमें होल्ड कर सकते हो। जल्दबाजी नहीं करनी है इसको बेचने में, ये आपको। और ये मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आप इसको, इस स्टॉक को साल 2 साल 3 साल का नजरिया बना के रख सकते हैं। मार्केट के करेक्शन पे, जैसे 5% का करेक्शन आया, 10% का करेक्शन आया, तो आप इसमें एकोमोडेशन कर सकते हो, यानी ले सकते हो। क्योंकि ये बाय बर्थ जब ये आया था 30 दिसंबर 2024 को, उसके बाद देखिए करेक्शन आया। करेक्शन के बाद इसने नीचे में डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद एक शानदार धीरे धीरे करके रिकवरी आई। रिकवरी के बाद अब जो ब्रेकआउट आया, काफी अच्छे ह्यूज वॉल्यूम के साथ आया है। और वॉल्यूम के साथ ये ऊपर निकला, तो शायद यहाँ से ये पोटेंशियल रखता है ऊपर जाने का। तो मेरे ख्याल से इसमें बने रहना चाहिए। और नई खरीदारी भी यहाँ पे कर सकते हो इस लेवल। वाह, ये देखिए एट फार्मा सेक्टर बुलिश, और काफी अच्छा ब्रेकआउट। खरीदा है क्या मैम आपने? काफी अच्छा है ब्रेकआउट, अभी नया खरीदा तो खरीदा नहीं है। है सर, इसने इन्होंने खरीदा तो नहीं है, लेकिन वॉच किया है। चलो अच्छा है, नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसे स्टॉक मिलेंगे, देखो फार्मा सेक्टर बुलिश है, ऊपर हाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट है। तो ऐसे स्टॉक को कभी मिस नहीं करना सर। थोड़ा बहुत नहीं अपना जमता है ना, तो कम से कम 20 स्टॉक खरीदो, 10 स्टॉक खरीदो, 5 स्टॉक खरीदो। नहीं जमता तो 1 स्टॉक तो भी खरीदो। ठीक है खरीदने से सर। क्या होता है कि हमको एक आइडिया। एक आइडिया नहीं, एक हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ऐसे स्टॉक चलते हैं। हाँ और देखिए अगर आपने यहाँ पे खरीदा रहता तो तुम्हारा 450 वाला स्टॉक 750 हो गया। तो तीस काफी दिन अच्छा पर। 30-40% का मूवमेंट आया। तो ऐसे स्टॉक अगर मुझे मिलते तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ, पहले कुछ ना कुछ लूंगा, जरूर लूंगा। और ये खुले नीले आकाश वाले स्टॉक तो बिल्कुल मिस नहीं करता मैं। जैसा अभी ओरो फॉर्मा मैं मिस नहीं करूंगा, भले एसएल चलेगा चलेगा, लेकिन मिस नहीं करूंगा। तो अभी नई खरीदारी नहीं करना है। अगर ये ठीक है, करेक्शन होता है, कुछ पैटर्न बनाएगा, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ठीक है सर। लेकिन अभी ये बढ़ गया। चलो काफी अच्छा स्टॉक है। वाह यार, मरीन ऑलरेडी मेड 17%। तो एमजे आपने मरीन खरीदा है और वो 70% प्रॉफिट पे चल रहा है। गुड। नरेंद्र जी के लिए क्लैप बनना चाहिए यार, 70% का उन्होंने अच्छा खासा गेन बनाया। देखो ऐसे ही वेल्थ बनता है यार। देखो हम लोग डेली इधर लेबर जैसे काम करने के लिए रेडी रहते हैं कि साला कहाँ से 1000 कहाँ से 500 है। 70% मूव काफी अच्छा है, शानदार है।
अच्छा लगा ये सुन के कि 70% मिला, और मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। तो चलो लास्ट के 2-3 स्टॉक देखते हैं। वाह सर, ऐसे स्टॉक कभी मिस नहीं करना चाहिए जो वीकली चार्ट ब्रेकआउट दे रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था मंथली कब ब्रेकआउट। और आप निफ्टी 500 के स्टॉक अगर ढूंढते हैं ना, तो ऐसे स्टॉक आपको काफी अच्छे मिलते हैं, और रिटर्न भी देखो, लास्ट वीक 20% बढ़ा है। कभी मिस नहीं करना ऐसे स्टॉक, थोड़ा बहुत एंट्री करने का अपने इसके हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से। तो बेहतरीन है सर। इसमें देखिए, जो चीज बढ़ती है वो हमेशा बढ़ती रहेंगी। एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, जो चीज बढ़ती है वो हमेशा बढ़ेगी, जो चीज नीचे आती है वो हमेशा नीचे आती रहेंगी। तो सस्ता मत खरीदो, खरीदो महंगे का महंगा खरीदो, महंगा और महंगा होगा, सस्ता और सस्ता होगा। हम क्या करते हैं, सस्ते के खरीदने के चक्कर में और खरीदते और वो सस्ता सस्ता होते जाता है। तो महंगे का खरीदो, महंगा बेचो। तो काफी अच्छा, बढ़िया। ग्रो। देखिए, ये कैपिटल मार्केट का स्टॉक है। कैपिटल मार्केट में अभी थोड़ा बहुत क्या बोलते, करेक्शन चालू है। तो फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करिए। उससे बेटर विकल्प तुमको ढूंढना है तो मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप 250 के स्टॉक ढूंढिए। ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मेटल सेक्टर भी थोड़ा बहुत टर्न अराउंड दिख रहा है, तो मेटल सेक्टर पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डिफेंस सेक्टर का कुछ स्टॉक देखिए, और हो सके तो थोड़ा बहुत पीएसयू बैंक भी अभी धीरे धीरे दिख रहा है। तो ये बेटर विकल्प है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि कैपिटल मार्केट नहीं आ रहा है। तो किसी ने कुछ सवाल पूछा था कि हम लोग मदरसन सुमी का क्या सेटअप था, वो देखते हैं। तो मदरसन सुमी में क्यों एंट्री की थी वो भी बताते हैं। देखिए, ये मदरसन सुमी का चार्ट है, और ये जब हमने देखा था तो मंथली 60 के ऊपर था। अगर मैं लास्ट वीक का डाटा कट कर दूं तो मुझे भी नहीं पता अभी क्या है ना क्या नहीं। सॉरी, मैंने तो मंथ का ही कट कर दिया। तो जब वीक था, तो एक मिनट, हमने डेली में उसको आइडेंटिफाई किए थे। तो यहाँ से ये डाटा कट कर देता हूं मैं। देखिए, इस कैंडल पे हमने एंट्री की थी। रीजन ये था कि इस कैंडल का ब्रेकआउट और खुले नीले आकाश में तो देखेंगे तो प्रॉपर वहां पे टच करके आया, और 151.72 यानी 152 रुपए पे इसका एंट्री हो रहा था, और तीनों चीज 60 के ऊपर थी, और ये अभी अभी 60 के ऊपर निकला था वॉल्यूम के साथ। देन इसका वीकली चार्ट भी देखेंगे तो 60 के ऊपर था, और प्रॉपर 60 का सपोर्ट लिया हुआ था। टीवीएस मोटर भाग गया था, हीरो मोटोकॉर्प चल गया था, और भी एमएनएम चल रहा था, और ये स्टॉक अभी अभी निकला था डेली 60 के ऊपर। और वीकली चार्ट में देखेंगे तो इसका ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसकी वजह से इसको आइडेंटिफाई किया था अभिजीत जी, और फिर उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। तो इसको डेली में जाने के बाद नेक्स्ट दिन अच्छा खासा बढ़ा, फिर हल्का सा करेक्शन आया, तो ये करेक्शन पे हम लोग डर जाते हैं, लेकिन कोई डरने की बात नहीं थी। इसके बाद अगर फॉलो थ्रू आता था, फॉलो थ्रू अगर इसको नीचे आना था, तो ये इस लाइन के नीचे आना चाहिए था। तो मेरा एसएल, अगर मैंने एंट्री की थी तो मेरा एसएल इसी के नीचे था, क्योंकि फॉलो थ्रू आना चाहिए। कोई अगर कैंडल किसी कैंडल को ब्रेकआउट करती है तो बाद में फॉलो थ्रू आता है, लेकिन फॉलो थ्रू आया नहीं। दूसरा दिन अच्छा खासा रहा, तीसरा दिन भी ठीक ठाक रहा, और कल का दिन ह्यूज वॉल्यूम के साथ बढ़ा। शायद नेक्स्ट वीक भी ये गैप अप ओपन हो, या फिर
180 का लेवल, 190 का लेवल ये अभी आपको दिखा सकता है। तो अभिजीत जी, ऐसा ये सेटअप पे हमने काम किया था। पहले तो सेक्टर बुलिश और सेक्टर बुलिश में से स्टॉक बुलिश। होप आपका जवाब सही दिया होगा मैं। और चलो ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे। AVA और ये भी काफी अच्छा है, लेकिन ये काफी बढ़ गया। थोड़ा बहुत करेक्शन पे आएगा तो इसमें और कोई पैटर्न्स बनाएंगे तो खरीदेंगे। ये ब्रेकआउट था, तब आपने इसको लेना चाहिए था, ये वाला ब्रेकआउट यहाँ पे। और यहाँ से देखिए काफी अच्छी रैली आई और बहुत अच्छा स्टॉक भी है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और मैंने भी मेरे तरफ से एक दो स्टॉक देख लिए। तो देखो, सेक्टर पहले आइडेंटिफाई करो, सेक्टर के बाद उसके स्टॉक आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद आप ही खुद देख लेना रिजल्ट क्या मिलता है। और ऐसे ही अपनी ट्रेडिंग को नए स्किल के साथ आगे बढ़ाइए। और सर कुछ रहा तो आप मुझे पर्सनली फोन करके भी पूछ सकते हो, और ग्रुप हेलो में भी पूछ सकते हो। हाँ जी। सर, भानु दिस साइड मेरे कुछ स्टॉक्स हैं, उस पर आपका व्यू चाहिए था मुझे। हाँ, पूछिए फटाफट। सर एक तो आरबीएल। RBL पे तो बुलिश हूँ मैं, और ठीक है। उसमें मेरा खुद का ही इन्वेस्टमेंट है, और मैं धीरे धीरे इसको ये कर रहा हूँ। और एक काफी, अगर अगर देखेंगे तो काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट के बाद एक हम्म क्लोजिंग भी अच्छा खासा ऊपर दिया है इस वीक में। हम्म और उसके वॉल्यूम भी देखेंगे तो कंसिस्टेंट अच्छे हैं। अब यहाँ से अने मेरा, मैं खुद पर्सनली ये रेट देख रहा हूँ, और शायद ये रेट आ जाए। और बैंक निफ्टी का हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन भी किया था। अगर वो चलना, थोड़ा बहुत HDFC बैंक का सहारा नहीं मिल रहा है, अगर उसका सहारा मिल जाए तो ये लेवल्स बहुत जल्दी दिख सकते हैं। तो पर्सनली मेरा भी इसमें अ, खरीदारी है, और ये यहाँ से मैंने खरीदारी करना चालू किया था, और इसमें सिप कर रहा हूँ मैं हर महीने में। जब तक हम्म इस लेवल के ऊपर है तब तक ये बने रहेगा। अभी थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर आ गया है, और अभी इधर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक सकता है। तो देखिएगा 500 रुपए के आसपास। फिर इधर इसके बाद ब्रेकआउट होगा तो और मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा। फिलहाल में जो है चल रहा है। दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा से बेटर तो तू RBL बैंक है। SBI में देख सकते हो एक बार। हाँ, यहाँ पे अगर जो मैंने आपको सिखाया उसके हिसाब से बोल सकते तो एक एंट्री हो सकता है। तो उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ सर। हाँ, उसके हिसाब से आप कर सकते हो, और एक लक्ष्य रख सकते हो 280 रुपीज का। तो ये भी अच्छा खासा है। ये स्विंग ट्रेडिंग के हम्म लिए अच्छा है। तो यहाँ से 10% का, 13-14% का, यानी 10% पकड़ लो, 10% का मूव आपको आराम से मिल सकता है। ठीक है, ये तो हो गए इसके बैंकिंग। एक मेटल का है वेदांता, VEDL। इससे बेटर मैं आपको बताता हूँ, झिंक में, कॉपर में नजर रखिए अगर मेटल सेक्टर में देखना है तो। जी। हाँ, ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है। हम्म हाँ, इससे बेटर अगर आप देखोगे तो ये वाला स्टॉक देख लीजिए, इसमें अच्छा खासा विकल्प मिल सकता है अगर आपको मेटल सेक्टर में काम करना है। हिंदुस्तान जिंक, तो आप देखिएगा, मेरे को प्रॉपर अच्छा लग रहा है। और जब जिंक में कुछ तो भी हो रहा है तो ये हिंदुस्तान जिंक भी चलेगा। और बेटर हम्म तो मुझे ये लग रहा है, फिर आप अपने हिसाब से भी देख लीजिए। अगर हिंदुस्तान जिंक में किसी का एंट्री मिस हो गया है, हमने इस लेवल से पकड़ा है इसको 540, स्टिल आई होल्ड दिस स्टॉक। एंड अगर मैं यहाँ पे और खरीदने वाला हूँ ये हाई ब्रेक होने के बाद। ओके। सभी को बता देता हूँ जिन्होंने खरीदा है, ये हाई निकलने के बाद आप इसको खरीद सकते हो। जिन्होंने नहीं खरीदा है उनको बता दे रहा हूँ, ये हाई जैसे ही क्रॉस होगा यहाँ पे एक क्या बोलते एंट्री कर सकते हो।
नया जो फ्रेश खरीदेंगे और इसी रेड कलर के कैंडल का एसएल लगा देना है आपको, इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा लेना है और इसमें होल्ड रहना है और इस लेवल का इंतजार करना है। तो यहाँ से भी अच्छा खासा अगर हम लोग देखते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से 8% का मूव देगा और रिस्क अपनी रहेगी तो इतनी ये कैंडल का रिस्क कितना है, 1.5% का रिस्क है। 1-1.5% होगा शायद। हाँ, तो 1-1.5% के रिस्क के हिसाब से अगर हमको 8% मिल रहा है तो ठीक है। और सर एक दो और है, रिलायंस और जुबिलेंट फूड बस। रिलायंस ठीक लग रहा है अभी मेरे को, क्योंकि उसने क्लोजिंग अच्छा खासा दिया है। हाँ, वो लास्ट 5 मिनट में क्लोजिंग देती थी उसने उसके ऊपर। तो जब तक है इसके ऊपर बने रहो। और वीकली चार्ट में भी देखिए तो एक लेवल्स के ऊपर निकला है, वॉल्यूम के साथ निकला है। और डेली में भी ये जो इसने एक क्या बोलते हैं, एक बॉक्स बनाया था, उस बॉक्स उसका के ऊपर ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हुआ है और ये काफी अच्छा है। और यहाँ पे लास्ट 2 दिन से काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी बने और ब्रेकआउट अच्छा है, तो इसमें आप बने रह सकते हो। एक जुबिलेंट फूड बस। हाँ, जुबिलेंट। ये सर एक्चुअली ये मिस हो गया था 414 के लेवल पे, ठीक है। और मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी 400, मैंने पेपर पे लिखा था 414, बट मैं वो एंट्री नहीं ले पाया। तो 414 पे मिस हुआ और ये अभी 580 के लेवल के आसपास चल रहा है यार। तो अभी इसमें एंट्री बन देखो अभी सकती है। अभी अगर आपको किसी को भी खरीदना है, मान के चलो जुबिलेंट फूड, ये जो लेवल है 491, यानी इसके ऊपर वीकली अगर क्लोज होता है ना तो इसमें और अच्छी खासी रैली आएगी। और तब तक ये इसके ऊपर जब क्लोज होगा तो ये वीकली 60 के ऊपर निकल जाएगा। और निकल जाएगा। वीकली 60 के ऊपर निकल जाएगा तो हमारे रडार पे आएगा ही। तो पहला लेवल तो यही रहेगा हमारा टारगेट, 580 80 रुपए। तो तब तक थोड़ा बहुत इंतजार करिए, या फिर डेली में भी इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होता है डेली में भी, तो फिर भी आप इसको कर सकते हो, खरीदारी कर सकते हो इसमें। अभी क्लोजिंग बेस पे ले सकते हैं इसको अभी हाँ, अगर डेली का कोई कैंडल, देखो ये डेली क्या क्या हुआ, ये वाली कैंडल देखो इसके ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया, क्लोज नहीं हुआ। अभी देखो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आया, अब वापस से इसने देख रहा है मूव। अगर ये कल सॉरी मंडे को इसके ऊपर क्लोज होता है तो इसमें आप वापस से एंट्री कर सकते हो। अगर क्लोज हो गया तो बिल्कुल खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि ये निफ्टी 250 का हिस्सा भी है। और स्मॉल कैप 250 जो हमने अभी देखा था चार्ट, तो अगर आपने देखा तो स्मॉल कैप खुला नीला आकाश में है। तो इससे रिलेटेड ही ये स्टॉक है जुबिलेंट फूड। अगर वो उसके ऊपर निकलेगा तो तुमको एक अच्छा खासा रैली देख सकता है 580 560 के आसपास। तो ठीक है, मैं आपकी इजाजत लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज ग्रुप में कमेंट करिएगा और मेरा हौसला अफजाई करिएगा। ट्रैवल फूड, सॉरी, एक लास्ट स्टॉक है ट्रैवल फूड। कौन सा गुड? ट्रैवल फूड, कौन सा फूड बोले? ट्रैवल, ट्रैवल ट्रैवल प्लीज वो चैट में डाल दीजिए ना। डाला है TRAV। सर। ट्रेवल फूड, ट्रेवल फूड। ट्रैवल फूड। सही स्टॉक निकला है ढूंढ के आपने। देखो सर, आप यहाँ पे खरीद सकते हो, नया भी खरीद सकते हो, पुराना खरीदा हुआ है तो आप होल्ड कर ऑलरेडी सकते ऑलरेडी ऑलरेडी ऑन द लास्ट डे। हो। हाँ, और अगर आपको रुकना है तो 1600 के लेवल तक आप रुक सकते हो, 1607। उसके ऊपर भी निकलता है तो 1960 के लेवल आप लेकर बैठ सकते हो। और
धीरे धीरे इसको खरीद सकते हो। वाह, तो काफी अच्छा स्टॉक ढूंढ के निकालते हो एमजेब जी आप। आपसे सीखना पड़ेगा नमस्कार सर, हमको। प्रवीण सर. हाँ जी, नमस्कार. नमस्कार। मिलिंद बोलताय. हाँ। म्हणजे 5 स्टॉक होते आमच्याकडे. हम्म जे घेतले नाही मी, हे काढलेले आहे. हम्म। युनियन बँक पाहिला का सर? एक मिनट, तुम्हारे भी देख लेते हैं अपन। हा, यूनियन बैंक। तुम्हाला कामात येते ते. हाँ, यूनियन बैंक भी चल रहा है। और इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट, ये लेवल थोड़ा सा देखो। जब हम बड़ा चार्ट देखते हैं ना सर, तो देखो हाँ ये सर. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ओके। हम्म. तो और एक 2 दिन बाद यानी वॉच में रख सकते इसको. हाँ, नहीं फिलहाल मैं बता रहा हूँ, अगर इसका आपको पूरा क्या बोलते हैं हम, चीरफाड़ करना है, चीरफाड़ बोलते हैं ना, हम्म. पूरा हाँ अच्छे खासे से, तो देखिए ये है एक ब्रेकआउट। हाँ सर. ठीक है। अब ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसने बनाया बेस, ये जो दिख रहा है ना बेस बनाया, जैसे हाँ सर. आरबीएल बैंक में था, हमने देखा। अभी हम लोग हाँ मंथली सर. देख रहे हैं और दोपहर से ये 60 के ऊपर है। हाँ सर. तो अभी तुम्हारा इसमें व्यू क्या रहना चाहिए? मुझे अगर इसमें वैल्यू है ना, अच्छा खासा पैसा बनाना है, तो मुझे इसमें एक साथ पैसा नहीं लगाना है, मुझे सिप करना है थोड़ा अच्छा बहुत सर. अभी, फिर थोड़ा बहुत इसके बाद। तो अभी क्या कर सकते हैं कि आप एक लेवल डाल सकते हैं अपने यहाँ पे। ये लेवल्स के बाद मैं एक बार इसको खरीदूंगा। वीकली चार्ट में हाँ देखेंगे तो ये प्रॉपर एक 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 दायरे में ट्रेड कर रहा है। हाँ आपने सर. एंट्री एंट्री करना चाहिए था, तो यहाँ पे देखो डबल बॉटम बनाया था। हाँ सर. ये वीकली चार्ट में देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हैमर भी बनाया था, रिवर्स हैमर जो इसको बोलते हैं। तो ये एक दो विकल्प थे आपके पास, अभी भी खरीद सकते हैं। ये एक छोटा सा ब्रेकआउट है। और डेली में अच्छी. और डेली में भी देखेंगे तो एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे जाता है नीचे आता है, तो देखो। तो हाँ कभी सर. इस लेवल के पास मिलता है तो वापस आप खरीद सकते हो। अभी थोड़ा ओके सर. बहुत खरीद सकते हो, और इसके ऊपर निकलता है तो और एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। हम्म. दूसरा क्रिसाल है सर. क्रिसाल. CRY, CRISAL. क्रिसल। हाँ. ये भी ठीक है सर। हाँ सर. हम्म। तीसरा केयर रेटिंग. ऑटो स्टॉक। केयर रेटिंग. CARERATING. ऑटो सेक्टर में आता है ना। हाँ. इसको 60 के ऊपर निकलने दीजिए सर। ये भी एक हाँ. दायरे में ट्रेड कर रहा ओके. है। ये देखिए, ये वाला एक दायरा है उसका। हाँ सर. उससे बेटर है, अगर उससे बेटर है थोड़ा सा महंगा खरीदो, सस्ते के चक्कर में मत जाओ। ये लेवल्स ब्रेक हो जाने दो, उसके जो पुराने हाइज है ना, ये हाँ लेवल सर. ब्रेक हो जाने दो। तो ये फिर इसके बाद उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये शार्प आपको 10% का मूव आराम से दे सकता है। हाँ सर. हम्म। फिर ग्रीन लैम है. ग्रीन लैम. GREENLM इंडस्ट्रीज. ये बरोबर है क्या? LAM। हाँ. LM ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज. आ नहीं रहा ना सर? GREEN. अच्छा, ओके ओके, सॉरी। डबल आर हो गया. हाँ. ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज। हम्म. इसको अवॉइड कर दीजिए सर। हाँ सर. इसको अवॉइड करिएगा। देखिएगा, रडार पे रखिए, जब ये हाईज निकल जाएंगे तब देखना। अभी छोड़ दीजिए इसको। ठीक है सर. हम्म। फिर प्रिसीजन. स्पेलिंग बताइए। PRECISION. TRESI। PON. प्रिसीशन वायर. प्रिसीजन। प्रिसीशन. हाँ. PRI। PRECI.
SION प्रिसिशन वायर, वायर इलेक्ट्रॉनिक वायर वायर, ये नीचे है। हाँ, प्रेस वायर। ये ठीक है सर। ये अच्छा है। हाँ, हम्म। यानी वॉच में रखने हैं अभी। हाँ, अभी अगर आपको चारों नया यानी खरीदना breakout है ना होने तो के इसके लिए। ऊपर खरीदो। हाँ सर, हाँ, इसके ऊपर खरीदो, लाइन चार्ट लगाओ, देखो यहाँ पे एक मल्टीपल देखो वो रेजिस्टेंस कर रहा है ये। रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो गया तो अच्छा भागेगा ये। हाँ हाँ, तो ये तो और ये तीन, और ये नीचे में ये बेस है, इसके इसके जब तक ये होल्ड है तब तक ये ठीक है, और इसके ऊपर निकलने के बाद ओके सर। तो ठीक है सर, मुझे इजाजत दीजिए, काफी Thank you, अच्छा sir. सेशन रहा। और प्लीज अगर आपको सेशन अच्छा रहा तो प्लीज अपने कमेंट्स ग्रुप में डालिएगा, और हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे के लिए। तब तक कल मेरा एक चार्ट ऑफ द वीक करके तुम्हारे ग्रुप में चार्ट आएगा जो मेरे को काफी अच्छा लगेगा, मैं भी अभी सर्च करूंगा, वो चार्ट मैं ग्रुप में डालूंगा, तो आप भी उस चार्ट को खुद होके वॉच करिएगा। हाँ और सर, जिन्होंने भी ये सेशन मिस किया है तो ये कल तक यूट्यूब पे लग जाएगा, तो ओके मैं सर। उसका पूरा ग्रुप में डाल दूंगा, और जो नहीं देख पाया किसी कारणवश तो ये यूट्यूब पे आ जाएगा। तो चलिए, मुझे इजाजत दीजिए, आप भी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। जय सर, थैंक यू सर। जय शाह, जय